Taylor series expansion. Here we are in a complex functions. So let's see what is the definition of Taylor series expansion. So if a function fz is analytic at all the points inside and on a circle C, having the center z is equal to a and radius r, then each point z inside C the function fz can be expanded as. So देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए fz और एक मेरे पास c, और उस c को जैसा कि आपको पता है कि c इज अ कंटोर इन अ कम्प्लेक्स फंक्शन, बट हियर आई एम टेकिंग c इज अ सर्कल. सर्कल इज आल्सो अ कंटोर बट c इज अ सर्कल. सो हैविंग अ सेंटर z इज इक्वल टू a और सर्कल का सेंटर होगा z इज इक्वल टू a और रेडियस होगी r, तो आप उस फंक्शन को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं. एफ जेड इज इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ ए प्लस f dash a, the first derivative, divided by 1 factorial and having z minus a. तो सबसे पहले आपको टेलर सीरीज तो लर्न करनी होगी, इसको याद भी करना होगा, बट इजी है ये. सो नाउ द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f लाइक f डबल डैश a, और सेकेंड डेरिवेटिव होगा तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड z माइनस a एंड हैविंग स्क्वायर एंड एज सो ऑन. ये बच्चों एक टेलर सीरीज है. अब आप देखिए कि टेलर सीरीज क्या कह रही है. टेलर सीरीज सिंपल ये कह रही है कि आप किसी भी फंक्शन को, किसी भी एफ जेड को, बट वो एफ जेड क्या होना चाहिए? एक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए. उस फंक्शन को आप, अगर कोई सर्कल गिवन है, उसका कोई सेंटर गिवन है ए पॉइंट, तो आप उसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप समेशन में लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. समेशन में देखिए आपका जो एन है, n की जो वैल्यू है, here I will just take, so first of all f of n यानी कि इसका डेरिवेटिव f of n a डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय n फैक्टोरियल एंड z माइनस a रेज टू पावर व्हाट? z माइनस a रेज टू पावर n. तो मैंने एक nth टर्म्स के लिए एक समेशन, इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. तो इसको बोलते हैं बच्चों टेलर सीरीज एक्सपेंशन. अब इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली कि आपके पास एक सर्कल है और वो सर्कल डेफिनेटली, अगर सर्कल है तो कुछ सेंटर जरूर होगा. तो उस सर्कल का जो सेंटर इसने लिया है वो है ए, और आर क्या है? आर एक रेडियस है. आर इज अ रेडियस, ए इज अ सेंटर, और सी किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? कम्प्लेक्स फंक्शन को नहीं, सी डिनोट कर रहा है सर्कल को, और सर्कल मेरा एक क्लोज कंटूर के रूप में काम कर रहा है. तो इसका मतलब टेलर सीरीज क्या सिर्फ सर्कल पे ही काम करेगी? भाई बिल्कुल सर्कल पे ही काम करेगी टेलर सीरीज, अगर हम कम्प्लेक्स में हैं तो. टेलर सीरीज अगर मैं कैलकुलस का पार्ट की बात करूं तो वहां पे एक अलग वेरिएशन है, तो है सिमिलरिटी बिल्कुल, बट यहां पे एक स्पेशल वर्ड जुड़ गया कि फंक्शन आपका जो एफ जेड है वो भाई एनालिटिक होना चाहिए. ठीक है, इनसाइड ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल. और ये बात कौशी ने भी सिखाई थी कि सर्कल के अंदर कोई फंक्शन है तो वो उसके हर एक पॉइंट पे उसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है, एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन. अब चलिए बच्चों, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको कुछ और चीजें जो है ना क्लियर हो जाएंगी रिलेटेड टू टेलर एक्सपेंशन. सो एक्सपेंड, एक फंक्शन लेता हूं मैं, एक्सपेंड द फंक्शन. हियर आई एम टेकिंग अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन. सो एक्सपेंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. अब यहां पे एक्स आ गया तो आप इसको कैलकुलस से भी रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, वैसे हमें जेड के लिए करना है, बट एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं. यहां पे जेड होगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं है. अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6. अब अगर ये जेड इज इक्वल टू साइन जेड होता तो भी मैं यही काम करता. एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है तो भी हम यही काम करेंगे. तो सोल्यूशन क्या करना है बच्चों? सबसे पहले आपको ये पता है कि यहां पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है. तो मैंने कहा कि एक सर्कल है हमारे पास, सर्कल का एक सेंटर होना चाहिए, यानी कि एक ए की वैल्यू जरूर होनी चाहिए. तो यहां पे ए की वैल्यू आपको दे रखी है, एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है. देखिए यहां पे क्या होना चाहिए? एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ डैश ए बाय जेड माइनस ए जेड माइनस ए. तो ये ए का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो और ए है क्या एक्चुअली? ए इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहां पे आपको गिवन होगा अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6. तो आपको दे रखा है जेड इज इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ एक्स है, वहां पे एफ जेड था, तो जेड की वैल्यू क्या दे रखी है? एक्स, और ए इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 6.
सो एफ जेड कुड बी रिटन एज व्हाट, मैं दोबारा से टेलर एक्सपेंशन को लिख रहा हूं कि एफ जेड हम कैसे लिखते थे। एफ जेड लिखने का तरीका ये था कि एफ ऑफ ए, इसको 2-3 बार लिखिए बच्चों, आपको याद हो जाएगी। एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए बाई 1 फैक्टोरियल एंड हैविंग जेड माइनस ए रेज टू पावर 1, है ना। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें z माइनस ए रेज टू पावर 1 रहेगी, फिर z माइनस ए रेज टू पावर 2, और जैसे पावर 2 हो जाएगी नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ऊपर इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा f डबल डैश ए बाई 2 फैक्टोरियल एंड z माइनस ए रेज टू पावर 2 एंड एज सो ऑन। आप आगे क्यूब 3 4 जितनी भी पावर्स हैं वो आगे इस तरीके से एक्सपेंशन चलती चली जाती है। बट जब भी आपको एक्सपेंड करने को बोला जाए तो बेसिकली 3 या 4 टर्म्स तक ही आपको रिजल्ट निकालना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि z की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, x, क्योंकि हमारा फंक्शन ऐसा है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, f ऑफ a की जगह पे क्या है मेरे पास, पाई बाय 6, तो f ऑफ पाई बाय 6 लिखेंगे, प्लस f डैश अगेन पाई बाय 6। जहां जहां पे भी a आपको दिखाई दे रहा है हर जगह पे आप पाई बाय 6 को रिप्लेस कर दीजिए, बाकी सभी वैल्यूज एज इट इज सेम रहने वाली हैं। 1 फैक्टोरियल z माइनस ए, तो a की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, पाई बाय 6, तो फिर से आप क्या लिखेंगे, z माइनस पाई बाय 6, सॉरी z नहीं है इस बार x है ना, तो x माइनस पाई बाय 6। सिमिलरली f डबल डैश a का मतलब पाई बाय 6, तो f डबल डैश पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड z माइनस पाई बाय 6 हैविंग होल स्क्वायर। सो दिस काइंड ऑफ अ एक्सपेंशन नाउ आई क्रिएट। अब बात यह है कि क्या इसको थोड़ा, क्योंकि जब भी आपके पास एक्सपेंशन प्रिपेयर हो जाएगी उसमें कभी भी कोई डेरिवेटिव की फॉर्म नहीं रहनी चाहिए, कोई एफ नाम की चीज नहीं रहनी चाहिए, इस चीज का ध्यान देना हमेशा। तो अब क्या करें इस एक्सपेंशन में, ये एफ पाई बाय 6, एफ डैश पाई बाय 6, तो इन सब की वैल्यूज मुझे निकालनी होंगी। सो व्हाट कैन आई डू, देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ एक्स। सो सिमिलरली if f of x you have a sine of x, so I can find out the f dash x. F dash x is well, first derivative, that is cos of x. Similarly I can find out the double derivative of function, और ये बन जाएगा minus of sin x. So now you have f x, f dash x, f double dash x and so on. So हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है f x नहीं, हमें निकालना है f पाई बाय 6। तो जहां पे x है वहां पे पाई बाय 6 रिप्लेस कीजिए फंक्शन में, तो f पाई बाय 6, देखिए साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30, और साइन 30 मतलब क्या, 1/2, एम आई राइट, ये वैल्यू है मेरे पास 1/2। अब मुझे निकालना है f डैश पाई बाय 6। अब f डैश x आई हैव, दैट इज कोस ऑफ x, तो अब f डैश x अगर कोस ऑफ x है तो अब आपको कोस पाई बाय 6 लिखे आना है, cos 30 √3/2, ओके। एंड सिमिलरली आपको f डबल डैश पाई बाय 6 भी लेके आना है, और दैट इज माइनस ऑफ साइन x, एंड माइनस ऑफ साइन x देन यू कैन फाइंड आउट माइनस ऑफ 1/2। ऊपर वाली जो इक्वेशन है वहां में नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान देना, माइनस √3/2 नहीं आएगा, प्लस के √3/2 आएंगे, ठीक है। चलो इसको ठीक कर लेना। तो ये बच्चों मैंने सारे रिजल्ट यहां पे निकाल लिए हैं। अब इन सभी रिजल्ट्स को आपको ना जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें जाके सब्स्टिट्यूट करने हैं। जैसे आप सारे रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास जो एक्सपेंशन प्रिपेयर हो जाएगी वही एक्सपेंशन को हम बोलेंगे कि दैट इज अ टेलर एक्सपेंशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ओके। तो हालांकि हमें एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देखो z इज इक्वल टू व्हाट x गिवन है, तो अगर वो x भी गिवन है तो वो एक रियल पार्ट है z का, तो इसलिए आप ये मत समझिए कि कोई ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको गिवन नहीं है। तो सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मैं सारी वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ, दैट पहली वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 1/2, क्योंकि एफ ऑफ पाई बाय 6 वैल्यू आई थी 1/2। नेक्स्ट आएगा मेरे पास x माइनस पाई बाय 6, और इसके साथ आएगा √3/2। नेक्स्ट आएगा बच्चों, प्लस नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो साइन वाली वैल्यू नेगेटिव में थी, -1/2, और x माइनस पाई बाय 6 रेज टू पावर 2 आएगा इस बार, अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी आएगा, पावर 2 है, सो हेयर यू विल राइट आउट बाय 2 फैक्टोरियल एंड एज सो ऑन। तो ये मेरे पास कुछ एक्सपेंशन इस तरीके से दिखने लग गई है, तो इसको थोड़ा और ठीक ठाक करके लिख लेते हैं। तो 1/2 एंड प्लस √3/2 एंड x माइनस पाई बाय 6 एंड माइनस 1/2 कैंसल, सॉरी 1/4 हो जाएंगे, और x माइनस पाई बाय 6 रेज टू पावर 2 and as so on. So this is the expansion now I have. This is the Taylor expansion of our given result. Okay.
सो इस तरीके से आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, पावर क्यूब तक चले जा सकते हैं, पावर 4 तक चले जा सकते हैं। तो दैट विल बी द डिपेंड ऑन कि कितनी टर्म्स तक मुझे रिजल्ट लेके आना है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर ऑफ योर टेलर एक्सपेंशन। तो टेलर एक्सपेंशन में आपको सिंपली टेलर सीरीज को याद करना है। जब आप टेलर सीरीज को याद कर लेते हैं उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका एफ जेड क्या है। देखो टेलर सीरीज में हर जगह पे यूज क्या होता है, एफ ऑफ ए, एफ डैश ए, एफ जेड माइनस ए, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसका मतलब आपको ढूंढना क्या है कि आपका फंक्शन क्या है और आपके ए की वैल्यू क्या है। अगर ये दोनों वैल्यूज आपको कन्फर्म है तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आपको बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और दिस एग्जांपल यू विल ट्राई टू परफॉर्म कि एफ जेड की वैल्यू है, मान लेते हैं जेड -1, जेड -1 एंड जेड -4। तो ये आपके पास एफ जेड है। अब यहां पे लिखता हूं मैं अबाउट द पॉइंट दैट जेड इज इक्वल टू 2। सो इट मीन्स आपको यहां पे ए की वैल्यू गिवन है, ओके तो आपको इसकी टेलर एक्सपेंशन बनानी है बच्चों। तो अगर आपको ए की वैल्यू गिवन है, आपको एफ जेड गिवन है, तो आपको यहां पे निकालने क्या पड़ेंगे, आपको एफ डैश जेड, एफ डबल डैश जेड। तो आपको दो ही टर्म तक इसको निकालना है। उसके बाद आपको ए की वैल्यू पता है तो आप एफ ऑफ ए, एफ डैश ए सब में ए की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। सो यू विल ट्राई एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।